क्लास 10th कंप्यूटर में हमारा चैप्टर नंबर सेकंड चल रहा था और इसमें ऑलरेडी हमने कुछ टॉपिक्स कवर कर लिए थे। ठीक है। हमारा चैप्टर का नाम है कैरेक्टर सेट डेटा टाइप एंड ऑपरेटर। और इसमें हमने ऑलरेडी कुछ टॉपिक्स कंप्लीट कर रखे थे, जैसे कि हमारे टॉपिक्स थे कैरेक्टर सेट क्या होता है, आइडेंटिफायर क्या होता है, एंड उसके साथ साथ आज हम देखने वाले हैं अबाउट कीवर्ड के बारे में एंड एस्केप सीक्वेंस के बारे में। ठीक है। ये प्रीवियस लेक्चर अगर आपने मिस किया है तो आप प्लेलिस्ट को देख सकते हैं या फिर आप चैनल पे विजिट करके आप एक्सेस कर सकते हैं और इन लेक्चर्स के थ्रू ये पढ़ करके आपके जो भी डाउट है वो सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है। चलते हैं अपने हम नेक्स्ट टॉपिक जो कि हमारा कीवर्ड है, समझते हैं उसको। कीवर्ड क्या होता है इन सी और ये कितने टाइप्स का होता है बेसिकली। हमारा जो कीवर्ड क्या होता है एक्चुअल में, सी लैंग्वेज में किसी शब्द को दो श्रेणियों में डिवाइड किया गया है। ठीक है। पहला जो हमारा होता है कीवर्ड होता है, दूसरा आइडेंटिफायर होता है। आइडेंटिफायर मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया था प्रीवियस लेक्चर में। अभी हम देखेंगे कीवर्ड। सी भाषा में पहले से भी जितने डिक्लेयर्ड परिभाषित शब्द हैं उनको ही कीवर्ड कहा गया है। ठीक है। सी लैंग्वेज में हमको जितने भी पहले से ही मतलब कि प्री डिफाइंड वर्ड दिए गए हैं उन्हीं को हम लोग कीवर्ड कहते हैं। ठीक है। प्री डिफाइंड वर्ड जो हैं जिनका हम लोग अपने प्रोग्राम में यूज़ करते हैं वही हमारे कीवर्ड कहलाते हैं। और इनके जो संख्या है वो कितनी है, 32। सी में टोटल कीवर्ड कितने हैं, 32 है। इनका पहले से ही निर्धारित कुछ निश्चित मीनिंग होता है और इनका उपयोग आइडेंटिफायर के रूप में नहीं किया जा सकता है। ठीक है। कीवर्ड हमेशा छोटे अक्षरों में लिखे होते हैं और कीवर्ड की पूरी सूची आपको नीचे दिया गया है। ठीक है। जो हमारा कीवर्ड होता है बेसिकली क्या होता है, सी में जो पहले से ही प्री डिफाइंड वर्ड हैं वही कीवर्ड होते हैं और इनका जो नंबर है वो कितना है, नंबर ऑफ कीवर्ड 32 होते हैं। ठीक है। और इनको पहले से ही कुछ इनका मीनिंग जो होता है, इनको पहले से ही कुछ मीनिंग दिया गया है कि इनका हम लोग एक्सेस, इनका यूज़ तभी करेंगे जब हमको उस चीज़ की नीड होगी। ठीक है। तो इनका अर्थ पहले से ही निर्धारित है, इनका यूज़ पहले से ही निर्धारित है। ठीक है। और वो कीवर्ड कौन कौन से हैं ये हमेशा आपको स्मॉल लेटर में देखने को मिलेंगे। ठीक है। पहला कीवर्ड है ऑटो, सेकंड है हमारा डबल, थर्ड है एल्स, फोर्थ है कॉन्स्ट, फिफ्थ है हमारा शॉर्ट, अनसाइंड, इंट, इंस्ट्रक्ट, ब्रेक, वाइड, कंटिन्यू, साइंड। ठीक है। लॉग, स्विच, टाइप, डिफ, और उसके बाद रिटर्न, कैरेक्टर, एक्सटर्न, केस, इनम, रजिस्टर, फ्लोट, फॉर, यूनियन, डिफॉल्ट, गो टू, साइज ऑफ, स्टैटिक एंड वोलेटाइल। ये नंबर ऑफ टोटल कितने हैं, 32 हैं। ये पहले से ही डिफाइंड वर्ड हैं और इनका हम लोग यूज़ तभी करते हैं जब हमको इसकी आवश्यकता होती है। जैसे देखो यहाँ पे इंट है, तो जब हमको कोई भी इंटीजर टाइप का डेटा टाइप एक्सेस करना होता है, स्टोर करना होता है, तब हम लोग इसका यूज़ करते हैं। ठीक है। कैसे यूज़ करते हैं, इंट ए इक्वल टू 5। ठीक है। तो ये हमारा हो गया इंट। और ऐसे ही बहुत सारे, जैसे देखो यहाँ पे फ्लोट है, कैरेक्टर है। तो कैरेक्टर में आपको पता है हम लोग क्या स्टोर करते हैं, जब हमको कोई सिंगल वर्ड स्टोर करना होता है तब हम लोग कैरेक्टर का यूज़ करते हैं, कैरेक्टर। ठीक है। इसी प्रकार हमारा और भी है डाटा टाइप, जिनके बारे में भी आपने पढ़ा होगा या फिर नहीं पढ़ा है तो आप आगे चल करके इनके बारे में आप पढ़ोगे। ठीक है। कीवर्ड आई होप आपके क्लियर हो गए होंगे। एंड नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट है वो है हमारा एस्केप सीक्वेंस। सी लैंग्वेज में कुछ विशेष अक्षरों का प्रयोग ब्लैक स्लैश बैक स्लैश लगा करके आउटपुट को मॉनिटर पर फॉर्मेटेड रूप में प्रिंट करने के लिए किया जाता है, जिन्हें ही हम लोग एस्केप सीक्वेंस कहते हैं। उदाहरण के तौर पे स्लैश एन, इसका यूज आउटपुट को न्यू लाइन में प्रिंट करने के लिए किया जाता है। ठीक है। एस्केप सीक्वेंस क्या होता है उसको आप समझो। सी लैंग्वेज में हमको जो है कुछ स्पेशल सिंबल होते हैं, कुछ विशेष अक्षर होते हैं, कुछ स्पेशल वर्ड होते हैं जिनका हम लोग यूज करते हैं बैक स्लैश। ये जो हमारा है इसको हम लोग बैक स्लैश कहते हैं। ठीक है। ये हमारा जो सिंबल है वो किसका है, बैक स्लैश का है। ठीक है। और जब हम लोग इसी बैक स्लैश को किसी विशेष वर्ड जो पहले से ही निर्धारित है उसके साथ यूज करते हैं तो उसका न्यू मीनिंग, अलग मीनिंग बनता है। जैसे न्यू लाइन में ये प्रिंट करता है, इसका मतलब ये होता है। इसी प्रकार के और भी आपके लिए दिए गए हैं उदाहरण। और यहाँ पे यही हमारा एस्केप सीक्वेंस कहलाता है। ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये एस्केप सीक्वेंस है और उसका मीनिंग है। ठीक है। कब हमको कहाँ पे यूज करना होता है। जैसे हमारा बैक स्लैश ए का जो मीनिंग होता है वो होता है ध्वनि के लिए। बैक स्लैश एन का जो मीनिंग होता है वो होता है न्यू लाइन में कुछ भी प्रिंट करना होता है तो। और बैक स्लैश टी का हम लोग यूज़ करते हैं
क्षैतिज स्थान के लिए, मतलब 8 रिक्त स्थान छोड़ने के लिए। फिर उसके बाद बैक स्लैश हमने इसका यूज़ करते हैं, ये इन्वर्टेड कॉमा हमारा है। और फिर उसके बाद सिंगल कोट है, सिंगल कोट को प्रिंट करने के लिए। फिर उसके बाद हम इसका यूज़ करते हैं डबल कोट को प्रिंट करने के लिए। बैक स्लैश क्वेश्चन मार्क का यूज़ करते हैं हम लोग क्वेश्चन मार्क का जो सिंबल है उसको प्रिंट करने के लिए। और डबल ब्लैक बैक स्लैश का यूज़ करते हैं हम लोग ये सिंगल वाला बैक स्लैश प्रिंट करने के लिए, ठीक है। तो आई होप आपको एस्केप सीक्वेंस का ये जो पॉइंट है वो आपको समझ में आ गया होगा। एस्केप सीक्वेंस एक्चुअल में क्या होता है, ये कुछ हमारे पास स्पेशल वर्ड होते हैं जिनका हम लोग यूज़ करते हैं बैक स्लैश के साथ, और आउटपुट को मॉनिटर पर फॉर्मेट रूप में प्रिंट करने के लिए इसका यूज़ करते हैं। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एस्केप सीक्वेंस बोलते हैं। और एग्जांपल के लिए ये मैंने आपको कुछ एस्केप सीक्वेंस बताए हैं, ठीक है। और इनका मीनिंग भी बताया आपको कि किस एस्केप सीक्वेंस का क्या मीनिंग होता है, किस एस्केप सीक्वेंस का हम लोग यूज़ कर रहे हैं तो क्या हमको आउटपुट मिलेगा, ठीक है। सो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। और जो हमारा नेक्स्ट रहेगा वो रहेगा हमारा कांस्टेंट मीन नियतांक। और ये टॉपिक थोड़ा सा लेंथ है, इसका ज़्यादा रहेगा। तो नियतांक और उसके बाद डेटा टाइप आपको नेक्स्ट लेक्चर में देखने को मिलेगा। सो इस लेक्चर में हमने आपको पढ़ाया एस्केप सीक्वेंस एंड कीवर्ड। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। एंड